रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान में लेकर के इसलिए आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने तय किया कि महिलाओं को बराबरी का हक देते हुए उन्हें हर मोर्चे पर जीवन के हर पहलू में उन्हें आगे बढ़ाना होगा। आप देखते होंगे, चाहे मिशन शक्ति योजना हो, चाहे महिलाओं को संवैधानिक संशोधन करके उनको संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने का मामला हो, या हर विभाग में उनका समायोजन हो, हर स्थिति में महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें बराबरी का हक देने का काम किया है। लगातार आजादी के बाद जो दूसरे दल रहे, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल को यदि हम छोड़ दें तो बाकी के सारे कार्यकाल केवल परिवार और व्यक्ति विशेष तक सीमित रहे। आधी आबादी को उनका हक नहीं दिला पाए थे। रानी अहिल्याबाई होलकर हम सबके बीच में एक ऐसे पुरोधा के रूप में उन्होंने जन्म लिया। महाराष्ट्र से निकल करके उन्होंने मालवांचल इंदौर में शासन तो किया, लेकिन उनका शासन केवल मालवांचल तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे देश के अंदर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति, हमारी जो विचारधारा है, उसको मजबूत करने के लिए मुगल काल में जितने भी मंदिरों पर आक्रमण हुए थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको सुदृढ़, व्यवस्थित और बेहतर ढंग से दोबारा सौंदर्यीकरण कराते हुए बनाने का काम किया। जो काशी के वर्तमान मंदिर का स्वरूप हम देख रहे हैं, जो काशी बाबा विश्वनाथ में हम जाते हैं, कॉरिडोर 300 साल के बाद माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बना, और जो मंदिर का मूल स्वरूप है वो रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही इस स्वरूप में स्थापित करने का काम किया था। और रानी अहिल्याबाई होलकर का जो राज्य का स्थान था, जहां राज्य की जो सीमाएं थी वो मालवांचल तक थी, इंदौर तक थी, लेकिन सोचिए काशी से चलकर के पश्चिम बंगाल तक सीधा उस समय का पक्का मार्ग बनवाने का काम उन्होंने किया था। अब उनके अगर इतिहास पर नजर डालेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे अयोध्या का राम मंदिर का बेहतर बनाना हो, वृंदावन मथुरा के बारे में भी उल्लेख मिलता है कि मथुरा में भी उन्होंने मंदिर का बेहतर निर्माण कराने का काम किया था। हम कह सकते हैं कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने पूरा जीवन हिंदू सनातन संस्कृति के लिए समर्पित करते हुए महिलाओं के अंदर एक ऐसे जज्बे को भरने का काम किया था कि महिलाएं किसी भी मामले में कम नहीं हैं, वो शासन भी चला सकती हैं और सेना की कमान भी चला सकती हैं। दुश्मन राज्यों ने जब हमला करने का मन में विचार बनाया तो उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। जब उन्होंने मालवांचल की कमान अपने हाथ में ली तो सेना के पास सिर्फ 300 बंदूकें, 3 बंदूकें थीं। 3 बंदूकों को बढ़ा करके उन्होंने 500 से अधिक सैनिकों को अपने यहां भर्ती किया और महिलाओं के अलग से टुकड़ी बना करके दुश्मन देश को, दुश्मन राज्य को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनको पीछे धकेलने का काम किया। ये तो उनकी युद्ध कला का कौशल था। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से आप जानते हैं, बगैर कर लगाए लोगों को राहत देना, कल्याणकारी काम करना, महिलाओं के लिए महेश्वर में टेक्सटाइल मिलें स्थापित करना। महेश्वर की आज भी आप जाएंगे, महेश्वर की साड़ियां, जैसे बनारस की साड़ियों के बगैर हमारे घर में हमारी बहन बेटी की शादी नहीं हो पाती, वैसे ही महेश्वर की साड़ियां भी पूरे देश दुनिया में विख्यात है। इसके अलावा आप जानते हैं, संचार माध्यमों का उस समय अता पता नहीं था। डाक विभाग भी चिट्ठियां जो चलती थी, पोस्ट कार्ड होते थे, लीक हो जाते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं की ऐसी डाक व्यवस्था बनाने का काम किया, चिट्ठियां समय सीमा में गंतव्य तक पहुंचती थी और कोई भी लीकेज नहीं होता था, सार्वजनिक नहीं हो पाती थी, गोपनीयता बरकरार रहती थी। ऐसी थी हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर। समय समय पर वक्ताओं ने विचार पहले भी व्यक्त किए हैं। अभी पूरा का पूरा समय हम अपने मुख्य वक्ताओं को, मुख्य अतिथि जी को देते हैं और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अपने पाल समाज के जो भाई बहन हमारे सामने बैठे हैं, हमारे वकील साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण बैठे हैं, संगठनात्मक व्यवस्था से जुड़े सभी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के मुताबिक महिलाओं को जन जन तक हम पहुंचाते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर के संदेश को पहुंचा करके महिलाओं में इस प्रकार का स्वाभिमान जगाने का हम काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को बराबरी का हक देते हुए देश के सामने, दुनिया के सामने एक ऐसी लाइन खींचने का काम कर रही है कि भारत की नारी शक्ति किसी मामले में कमजोर नहीं है। आप देखते हैं, जब दुश्मन देश को धूल चटा करके कहीं स्टैंड लेने की बात आई थी तो हमारी बहन सोफिया ने ही बयान दिया था। ये रानी अहिल्याबाई का ही प्रतिरूप है जिन्होंने दुनिया में नारी शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देते हुए शक्ति प्रदर्शन के काम करने का काम किया। भारत की नारी शक्ति किसी भी मामले में पीछे नहीं है।